नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पोस्टल लाइफ पर। मेरा नाम है अमृत और हम इस चैनल पर करते हैं इंडिया पोस्ट के सारे प्रमोशन एग्जाम्स की तगड़ी तैयारी, चाहे वो जीडीएस से एमटीएस हो, पोस्टमैन, मेल गार्ड, असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, आईपीओ या फिर एसपीओ। आज का वीडियो है बिल्कुल खास क्योंकि आज हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर जीडीएस ऑल प्रमोशन एग्जाम्स के बारे में, जो बेस्ड है एक स्पेशल पीडीएफ पर जिसे हमने अच्छे से स्टडी किया है। ये सवाल आपकी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे और आपको आपके ड्रीम जॉब के एक कदम और करीब लाएंगे। तो दोस्तों, तैयार हो जाओ, अपना नोटबुक, पेन और अगर चाहो तो एक कप चाय या कॉफी ले लो, क्योंकि ये 45-50 मिनट का सेशन होने वाला है फुल ऑफ नॉलेज, टिप्स और मोटिवेशन। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी उस रेड सब्सक्राइब बटन को दबाओ और बेल आइकन को भी प्रेस करो ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। साथ ही हमारे व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना ना भूलो, वहां हम डेली टिप्स, अपडेट्स और मोटिवेशनल कंटेंट शेयर करते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। दोस्तों, जीडीएस प्रमोशन एग्जाम्स में सक्सेस पाने के लिए आपको 4 मेन सेक्शंस की तैयारी करनी होती है: जनरल नॉलेज, जीके, डिपार्टमेंटल जीके, रीजनिंग और मैथ्स। आज हम इन सभी सेक्शंस से कुछ टॉप सवाल लाए हैं जो पीडीएफ के हिसाब से सिलेक्ट किए गए हैं। ये सवाल ना सिर्फ आपकी नॉलेज टेस्ट करेंगे बल्कि आपको ये भी समझाएंगे कि एग्जाम में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। चाहे आप जीडीएस टू एमटीएस की तैयारी कर रहे हो या आईपीओ की, ये सवाल हर लेवल के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे जंप करते हैं पहले सेक्शन पर, जनरल नॉलेज। हर सवाल को मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगी, जैसे आप क्लास में टीचर से पीआरएच रहे हो। तो ध्यान से सुनो और नोट्स बनाते रहो। सेक्शन 2, जनरल नॉलेज क्वेश्चंस, जीके क्वेश्चन। 1, भारत ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कितने पदक जीते थे? ऑप्शंस हैं A 8, B 6, C then D 5। आंसर A 8 एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने 8 मेडल्स जीते थे, जो टोक्यो 2020 के 7 मेडल्स से बेहतर परफॉर्मेंस था। ये सवाल इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में करंट अफेयर्स और स्पोर्ट्स से रिलेटेड सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। आपको हमेशा लेटेस्ट ओलंपिक और स्पोर्ट्स इवेंट्स की इंफॉर्मेशन रखनी चाहिए। टिप: न्यूज़पेपर और एक्सपर्ट ट्रेंडिंग न्यूज़ फॉलो करो ताकि अपडेट रहो। जीके क्वेश्चन 2, क्रिकेट में भारत का पहला विश्व कप कब जीता गया था? ऑप्शंस A 1983, B 2007, C 2011, D 1975। आंसर अ 1983 एक्सप्लेनेशन। भारत ने 1933 में कपिल देव की कप्तानी में पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था, जब हमने वेस्टइंडीज को हराया था। ये एक हिस्टोरिकल मोमेंट है और ऐसे सवाल एग्जाम में बार बार आते हैं। याद रखो, क्रिकेट भारत का सबसे पॉपुलर स्पोर्ट है, तो इससे रिलेटेड डेट्स और फैक्ट्स क्लियर रखो। जीके क्वेश्चन 3, हॉकी में भारत ने कितने ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं? ऑप्शंस A 8, B 6, C 10, D 5। आंसर A 8 एक्सप्लेनेशन। भारत ने हॉकी में 8 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स जीते हैं और ये 1928 से 1980 तक का गोल्डन पीरियड था। हॉकी भारत का नेशनल गेम है, तो इसकी हिस्ट्री से सवाल बनते हैं। अगर आपको डेट्स याद रखने में प्रॉब्लम होती है तो एक टाइमलाइन चार्ट बनाओ, ये बहुत हेल्प करेगा। जीके क्वेश्चन 4, सचिन तेंदुलकर ने अपना पहला टेस्ट शतक कब बनाया था? ऑप्शंस A 14 अगस्त 1990, B 15 नवंबर 1989, C 26 जनवरी 1992, D 1 जुलाई 1991। आंसर A 14 अगस्त 1990 एक्सप्लेनेशन। सचिन ने अपना पहला टेस्ट शतक 14 अगस्त 1990 को इंग्लैंड के खिलाफ बनाया था। ये सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सचिन भारत के आइकॉनिक प्लेयर हैं और उनके रिकॉर्ड से सवाल बनना कॉमन है। डेट्स को याद रखने के लिए इवेंट्स को किसी खास साल या स्टोरी से जोड़कर देखो। जीके क्वेश्चन 5, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? ऑप्शंस A हॉकी, B क्रिकेट, C कबड्डी, D बैडमिंटन। आंसर A हॉकी एक्सप्लेनेशन। हॉकी भारत का नेशनल गेम है और ये सवाल हर बार एग्जाम में रिपीट होता है। कई लोग क्रिकेट बोल देते हैं क्योंकि वो पॉपुलर है, लेकिन हॉकी की हिस्टोरिकल सक्सेस की वजह से ये नेशनल गेम है। ऐसे बेसिक सवाल्स को कभी मिस मत करो। मोटिवेशनल ब्रेक। दोस्तों, अभी तक हमने जीके के टॉप सवाल कवर किए, कैसा लगा? मुझे यकीन है आप इन सवालों को अब आसानी से क्रैक कर सकते हो। लेकिन सुनो, एग्जाम की तैयारी सिर्फ सवाल हल करने से नहीं होती, आपको कॉन्सिस्टेंट रहना होगा। हर दिन 2-3 घंटे पढ़ो, प्रैक्टिस करो और मॉक टेस्ट दो। और हाँ, अगर आप थक जाओ तो याद रखो, पोस्टल लाइफ चैनल आपके साथ है। हमारे व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज पर जाओ
वहां आपको डेली मोटिवेशन और क्विक टिप्स मिलेंगे। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो अभी सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। सेक्शन 3 डिपार्टमेंटल जीके क्वेश्चंस। अब चलते हैं डिपार्टमेंटल जीके पर, जो इंडिया पोस्ट की सर्विसेज और डिजिटल इनिशिएटिव से रिलेटेड है। ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपकी जॉब से डायरेक्टली कनेक्टेड है। डेप्थ जीके क्वेश्चन। 1 इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक IPPB कब शुरू हुआ था? ऑप्शंस A 1 सितंबर 2018, B 15 अगस्त 2017, C 26 जनवरी 2019, D 1 जुलाई 2020। आंसर A 1 सितंबर 2018। एक्सप्लेनेशन। IPPB 1 सितंबर 2018 को लॉन्च हुआ था और ये डाक विभाग की डिजिटल बैंकिंग पहल है। ये सवाल इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि IPPB ने ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग सर्विसेज को आसान बनाया है। डेट को याद रखने के लिए इसे 2018 के स्वतंत्रता दिवस के आसपास का इवेंट मान लो। डेप्थ जीके क्वेश्चन 2 डाक विभाग का डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम कब लागू हुआ था? ऑप्शंस A 2012, B 2015, C 2010, D 2018। आंसर A 2012। एक्सप्लेनेशन। डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम 2012 में लागू हुआ था, जो स्पीड पोस्ट एंड पार्सल ट्रैकिंग के लिए है। ये सवाल आपकी जॉब के टेक्निकल नॉलेज को टेस्ट करता है। टिप: डाक विभाग की वेबसाइट पर जाकर लेटेस्ट अपडेट्स चेक करो। डेप्थ जीके क्वेश्चन 3 मोबाइल मनी ऑर्डर सेवा का उद्देश्य क्या है? ऑप्शंस A त्वरित धन हस्तांतरण, B डाक टिकट बिक्री, C डिलीवरी ट्रैकिंग, D बीमा भुगतान। आंसर A त्वरित धन हस्तांतरण। एक्सप्लेनेशन। मोबाइल मनी ऑर्डर सेवा का मकसद है फास्ट मनी ट्रांसफर, जो डिजिटल सुविधा देता है। ये सवाल आसान है लेकिन ऑप्शंस में कंफ्यूज होने का चांस है। हमेशा सही सर्विस का पर्पस क्लियर रखो। डेप्थ जीके क्वेश्चन 4 डाक विभाग का ऑनलाइन पेमेंट पोर्टल कौन सा है? ऑप्शंस A पोस्ट इन्फो, B डाक जीवन, C ई पेमेंट, D इंडिया पोस्ट पे। आंसर A पोस्ट इन्फो। एक्सप्लेनेशन। पोस्ट इन्फो डाक विभाग का ऑफिशियल ऑनलाइन पेमेंट पोर्टल है। बाकी ऑप्शंस गलत हैं लेकिन ई पेमेंट से कंफ्यूजन हो सकता है। हमेशा ऑफिशियल नाम याद रखो। डेप्थ जीके क्वेश्चन 5 डाक विभाग ने QR कोड ट्रैकिंग कब शुरू की थी? ऑप्शंस A 2022, B 2020, C 2018, D 2024। आंसर A 2022। एक्सप्लेनेशन। QR कोड ट्रैकिंग 2022 में शुरू हुई थी, जो डिलीवरी को आसान और फास्ट बनाती है। ये एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है और ऐसे सवाल एग्जाम में आपकी अपडेटेड नॉलेज को चेक करते हैं। सेक्शन 4 रीजनिंग क्वेश्चन। अब बारी है रीजनिंग की, जो आपकी लॉजिकल थिंकिंग को टेस्ट करता है। ये सवाल डिलीवरी रूट्स और टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत यूजफुल हैं। रीजनिंग क्वेश्चन 1 एक व्यक्ति पूर्व की ओर 5 किमी जाता है, फिर दक्षिण में 12 किमी। वह शुरू से कितनी दूर है? ऑप्शंस A 13 किमी, B 12 किमी, C 15 किमी, D 10 किमी। आंसर A 13 किमी। एक्सप्लेनेशन। ये एक डिस्टेंस का सवाल है। पूर्व में 5 किमी और दक्षिण में 12 किमी, मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। डिस्टेंस निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करो। 52 + 122 हॉर्न 25 + 1 * 44 ना 1 * 13 किमी। ऐसे सवाल प्रैक्टिस करो क्योंकि डिलीवरी रूट्स में ये काम आता है। रीजनिंग क्वेश्चन 2 अगली संख्या क्या होगी? 7, 14, 28, 56। ऑप्शंस A 152, B 100, C 152, D 108। आंसर A 112। एक्सप्लेनेशन। ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है जहां हर नंबर को 2 से गुणा किया जाता है। 7x2 हॉर्न 14, 14x2 हॉर्न 28, 28x2 56 और 56x2 हार 112। तो अगली संख्या है 112। ऐसे पैटर्न वाले सवाल्स को जल्दी पकड़ DHने की प्रैक्टिस करो। रीजनिंग क्वेश्चन 3 एक पहेली। 4 दोस्त हैं, A B C D। ए सबसे अमीर, D सबसे गरीब, B C से अमीर है। दूसरा सबसे अमीर कौन है? ऑप्शंस A B B C C D D। नहीं कह सकते। आंसर A। एक्सप्लेनेशन। A सबसे अमीर है, D सबसे गरीब, B C से अमीर है, मतलब B C। तो क्रम होगा A B C D।
दूसरा सबसे अमीर है बी। ऐसे सवाल्स को सॉल्व करने के लिए लॉजिकली क्रम बनाओ। सेक्शन 5 मैथ्स क्वेश्चंस। अब आखिरी सेक्शन मैथ्स। ये सवाल आपके फाइनेंशियल और टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को टेस्ट करते हैं। मैथ्स क्वेश्चन 1 4,000 रुपए पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल में कितना होगा? ऑप्शंस ए 840 रुपए, बी 800 रुपए, सी 880 रुपए, डी 900 रुपए। आंसर ए 840 रुपए। एक्सप्लेनेशन चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला है ए ln P1 प्लस R 100 on N। यहाँ P ln 4000, R 10%, N on 2। तो A ln 4000 X मेन प्लस 0.2 आना 4000 X 1.11 और 440 रुपये। ब्याज आड़ा 840 4,840 रुपये। फॉर्मूला याद रखो क्योंकि ऐसे सवाल बार बार आते हैं। मैथ्स क्वेश्चंस 2 12 लोग 15 दिन में एक काम करते हैं, 20 लोग इसे कितने दिनों में करेंगे? ऑप्शंस ए 9 दिन, बी 10 दिन, सी 12 दिन, डी 8 दिन। आंसर ए 9 दिन। एक्सप्लेनेशन कुल काम 8 12 x 15 180 मैन डेज। 20 लोगों के लिए टाइम 8 180, 20 आवर्स 9 दिन। ये एक बेसिक वर्क टाइम सवाल है जो डिलीवरी शेड्यूल्स में हेल्प करता है। तो दोस्तों हमने आज कवर किए जीके, डिपार्टमेंटल जीके, रीजनिंग और मैथ्स के टॉप सवाल जो जीडीएस प्रमोशन एग्जाम्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट हैं। मुझे यकीन है कि अगर आप इन सवालों को अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है। लेकिन याद रखो सक्सेस के लिए कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन चाहिए। हर दिन पीआर हो, रिवाइज करो और मॉक टेस्ट दो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। हमारे व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज पे जाकर डेली टिप्स और अपडेट्स लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगली वीडियो में हम लाएंगे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो बने रहो पोस्टल लाइफ के साथ। नमस्ते और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।